और वो घूम घूम के फिर फाइनली ऐसा लगा यार। आपको लगता है जो यंगस्टर्स हैं, चूंकि आप खुद इतने यंग हैं, एक पॉजिटिव मैसेज उन लोगों को जा रहा होगा इन सब से? होपफुली। श्योर नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे वायरल सेंसेशन आईआईटी बाबा के बारे में। यस, वही बाबा जो बोलते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर, जॉब और माँ बाप को भी। अरे भाई, तुम्हारे साथ लिंक्डइन प्रोफाइल भी छोड़ दी क्या? एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद वही उसको ऐसे समझ में आया कि ये आधा अधूरा ही है, कि इससे तुमको क्या मिलेगा। मतलब ठीक है, पैसे तो मिल जाएंगे, बट वो क्या तुम वो वाली चीज़ पूरी लाइफ भर कर सकते हो क्या? सेम। चलो शुरू करते हैं इस कुछ कहानी को, क्योंकि ये है दुनिया का पहला आईआईटी वाला बाबा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आईआईटी बाबा महाकुंभ में प्रकट हुए हैं और लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं। लाइफ इज वेरी हार्ड, इनर पीस समझो पहले, तभी आउटर वर्ल्ड समझोगे। भाई, पहले आउटर वर्ल्ड की ईएमआई समझ लेते हैं, फिर शांति के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बाबा की फॉलोअर्स बोल रहे हैं ही इज एन इंस्पिरेशन। हाँ भाई, अगर घर छोड़ के ज्ञान बांटना इंस्पिरेशन है तो रणबीर कपूर को वेकअप सीट के लिए भारत रत्न मिल जाता। अब सुनो, बाबा जी बोलते हैं कि उन्होंने माँ बाप को छोड़ दिया क्योंकि उनके थॉट्स मैच नहीं होते थे। अरे भाई, ये तो हर घर की कहानी है। माँ बाप बोलते हैं शादी कर लो, सेटल हो जाओ। हम बोलते हैं पहले करियर बना लेते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि माँ बाप को ही अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, प्ले स्टोर है क्या? दोस्तों, आईआईटी बाबा कहते थे मेरे पेरेंट्स मेरी बात नहीं समझते थे, इसलिए मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया और घर छोड़ करके निकल गया। अरे भाई, माफ करके घर जाके ज्ञान बांटो, महाकुंभ में क्यों? माँ बाप ने तुम्हारी इंजीनियरिंग की फीस भरी थी ना, ईएमआई भरते भरते उनकी हालत खराब हो गई होगी। बात तो सही है। कौन है आपके गुरु? कौन है गुरु? वैसे देखा जाए तो वही है ना, मैं तो जिससे भी सीखने को मिले उससे ही सीख लेता हूँ। लेकिन जाए आए अच्छा। महाकुंभ में रील के लिए नहीं, ठीक है। रियल के लिए। अब बात करते हैं उनके मेंटल हेल्थ के बारे में। दोस्तों, बाबा जी कहते हैं कि उनका मन डिस्टर्ब था, इसलिए उन्होंने सब छोड़ दिया। भाई, मन डिस्टर्ब सबका होता है, एमबीए के बाद भी होता है और शादी के बाद तो गारंटी से होता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि महाकुंभ में जाके मीडिया का टीआरपी बढ़ाओ। बात तो सही है। आईआईटी बाबा के थॉट्स प्रोसेस का एक डायलॉग है, कहाँ तक जाओगे, आना यहीं पर है। भाई, ये नेटफ्लिक्स का डायलॉग क्यों लग रहा है? हम तो बोलते हैं संपूर्ण कोई नहीं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज सब करते हैं। रियलाइजेशन। दोस्तों, बाबा जी के एक बात मैं एग्री करता हूँ, लाइफ हार्ड है, पर भाई लाइफ हार्ड है तो जिम ज्वाइन कर लो, महाकुंभ क्यों? और माँ बाप के साथ छोटी मोटी फाइट्स को लेकर दुनिया छोड़ने का तरीका मत अपनाओ। माँ बाप सिर्फ अच्छा करना चाहते हैं। तो मेरे का वही कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, यहाँ से उस थ्रेड को वहाँ से कनेक्ट करने का, कि देखो इसमें रिलेशन है, इसमें। आईआईटी बाबा है कौन? द आईआईटी बाबा AKA अभय सिंह भैया ने आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की सबका सपना पूरा किया, लेकिन फिर महाकुंभ जाके बोल दिया मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। अब ये सब कुछ क्या है उसका तो पता नहीं, पर टीआरपी का चक्कर फुल है। और हाँ, मैं भी अपना दुख बता दूं, मैं एमबीए किया था पुणे से 2014 में और तब से दुनिया के ज्ञान पे रिसर्च कर रहा हूँ, पर दुनिया में अब ज्ञान का ठेका अभय बाबा के पास है। चलो देखते हैं उनकी कहानी और लगाते हैं उनका एनालिसिस विद सतरंगी ह्यूमर के साथ। कई बार जैसे आपने बोला ना, जैसे मेरे को देख के बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बनाते हैं। वो संसार है, वो देखने वाले की दृष्टि में बहुत सारे लोग उसको पॉजिटिव। तो आप संसार से अलग है ना, आप अलग जीवन जी रहे हैं, तो आप एक वही मेरा सवाल है कि अच्छा, आप पूछिए ना, आपने क्या किया? यही सवाल है कि क्या जो आप कर रहे हैं उससे पॉजिटिव मैसेज आज के युवा में वाकई में जाएगा? मतलब जा तो रहे, दिख तो रहे थोड़ा बहुत तो ज्ञान के हिसाब से, या जो जिन लोगों को बेसिकली जो बाहर का लोग इंसान। दोस्तों, तो अभय बाबा का जर्नी स्टार्ट हुआ आईआईटी मुंबई से, मतलब वही जगह जहां लोग पढ़ाई करने जाते हैं और फिर दुनिया को बनाते हैं। इंसान तो ठीक है बाहर से ये जो भी कुछ कर रहा हो, बट ये दिल का बड़ा सच्चा है। अच्छा ठीक है, एक लास्ट सवाल। ऐसे युवा इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हर्षा रिछारी आपने देखे इतना ज्यादा ट्रोल हो गई कि वो रोने लग गई और फिर यहाँ से चली ही गई। क्या ये ठीक है? क्या वाकई वो सही राह पे थी, या सिर्फ आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? क्या ये ठीक है? क्या वाकई वो सही राह पे थी, या सिर्फ आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ऊर्जा तो मुझे इनकी सही लगती थी,
मतलब सिंसियर एक जो होता है ना। अब बाकी तो पर्सनल में क्या बताऊं, मतलब ना तो मैंने स्टोरी को इतना फॉलो किया ना मैं मिला हूं कभी तो। फोन चला रहे हैं आप? पर बाबा ने दुनिया बनाने के जगह महाकुंभ में ज्ञान बनाया। मतलब एक तरफ सुंदर पिचाई है जो गूगल चला रहे हैं, दूसरी तरफ अभय बाबा है जो महाकुंभ में जूम कॉल पे ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों बाबा जी बोलते हैं इनर पीस ढूंढो भाई, पहले ईएमआई का सॉल्यूशन ढूंढ लेते, इनर पीस का तो पता नहीं, पर जॉब छोड़ने के बाद जो इनर गिल्ट होता है वो तुम्हारे माँ बाप का बैंक बैलेंस जरूर दिखाता होगा। और सबसे बड़ी बात है बाबा जी ने घर छोड़ दिया, मतलब घर का वाईफाई नहीं छोड़ा पर घर छोड़ दिया। बाबा कहते हैं कि उनका और माँ बाप का थॉट्स मैच नहीं होता था। अरे भाई किस घर में होता है, मेरे घर पे तो आलू पराठे के साथ चाय पीने का थॉट्स नहीं मिलता, पर इसका मतलब माँ बाप को डम करके महाकुंभ का एटीएम कार्ड लेके घूमना नहीं होता। अभय बाबा कहता है मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं, भाई उन्होंने समझ लिया होता तो तुम कभी आईआईटी नहीं पहुँचते। फोन चलाता ना कभी कभी, बट वो ऐसे घर वालों का फोन नहीं उठा? उसके धंधे के बारे में वो तो घर वालों का फोन तो बहुत पहले से ब्लॉक था। आप ये सोच रहे कि मैंने अभी किया, ये सब तो मैंने बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया था उनको तो। आप नंबर दो तो मैं कॉल करती हूँ, एक बार आवाज सुनना चाहोगे? नहीं कभी तो इच्छा होती होगी मम्मी की आवाज सुनने की, मम्मी के हाथ का खाना खाने की। ये आईआईटी का हॉस्टल और 2 साल का फाइनेंस उन्होंने ही उठाया, अब उन्हें माफ करके उनका नाम क्यों नहीं लेते। सच बताओ दोस्तों, बाबा का वायरल वीडियो देख के मुझे मेरी एमबीए की याद आई। 2014 में एमबीए किया था पुणे से, और तब मैं भी सोचता था कि दुनिया बदल देंगे, पर दुनिया तो वैसे ही है, नहीं बदल गया। सैलरी का 10% टैक्स भरते भरते और बाबा जी ने तो डायरेक्ट दुनिया से ही लॉग आउट मार लिया, खत्म। अब देखो हम एमबीए वाले भी कभी कभी मेडिटेशन करते हैं, एक्सेल शीट से शांति मिलती है क्या देखने के लिए, पर बाबा जी ने तो एक्सेल, पावर पॉइंट और घर की रोटी सब छोड़ दी। रुको जरा, सबर करो, बोला। हालांकि उसके बारे में आपने क्लियर नहीं किया है। भाई हम एमबीए वाले भी थोड़ा डिप्रेस्ड होते हैं, पर हम घर का समोसा नहीं छोड़ते। अब बात करते हैं अभी बाबा की टीचिंग्स के बारे में। अब बाबा जी का डायलॉग सुनो, कहाँ तक पहुँचोगे, आना यहीं पर है। वो घूम घूम के फिर फाइनली ऐसा लगा यार क्या अकेले घूम रहे हो यहाँ से वहाँ थक जाता ना इंसान, वैसे वाली फील आई कि यार नहीं अब बैठना एक जगह पे बहुत हो गया। तो बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है, उसके धंधे के बारे में। आउटर वर्ल्ड को समझने के लिए पहले इनर वर्ल्ड को समझो। भाई इनर वर्ल्ड तो ओके है, पर बाहर पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, क्या इनर वर्ल्ड से पेट्रोल का जुगाड़ होगा? तुम्हारे ज्ञान से बस मीडिया का टीआरपी बढ़ा है, हमारा सैलरी नहीं। कि जिंदगी को जानना है या जिंदगी में करना क्या है उसको जानना है, कि कौन सा ऐसा कार्य करना है जिसे तुमको फिर से करना है क्या बोलो। कि स्टार्टिंग में जैसे सवाल था कि जैसे मैंने बताया ना कि आईआईटी में पहुंचना था सिर्फ, फिर आईआईटी में पहुंचने के बाद वो सवाल बदल गया कि अब तुमको ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है पैसे तो कमा लोगे, बट कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें खुशी दे रही है। जैसे हो सकता है कि आपने भी रिपोर्टर इसलिए बने हो, आपको ऐसे लगा कि यार ये वाले काम करने में मेरे को जीवन का मकसद मिले, मतलब वही ना। बाबा जी का एक और ज्ञान, माँ बाप की फाइट से काफी नुकसान हुआ। अरे बाबा, फाइट किसके घर में नहीं होती है, फाइट तो हर किसी के घर में होती है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हर घर में एक सन्यासी निकलेगा, खत्म, बाय बाय। सब लोग माँ बाप के साथ आर्ग्यू करते हैं, पर घर छोड़ने का डिसीजन उन्हीं का होता है जिनके घर में डेली सुबह सुबह पोहा मिलता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? देखो बाबा जी, तुम्हारे कुछ पॉइंट्स वैलिड है और कुछ टोटली गार्बेज। कि इफेक्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑन डोमेस्टिक वायलेंस का चिल्ड्रन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तुमने जो भी छोड़ा वो तुम्हारी चॉइस है, पर टीआरपी के लिए मीडिया वाले तुम्हारा ज्ञान को आसाराम बापू के लेवल का स्पिरिचुअल बना रहे हैं। हम समझते हैं कि शांति जरूरी है, पर घर की माँ के हाथ का खाना भी जरूरी है। लाइफ एक एक्सेल शीट है, कभी हरा होता है कभी लाल। बस अपने माँ बाप के रोज को डिलीट मत करो। बात तो सही है। और तुम सब जो ये वीडियो देख रहे हो, एक बात याद रखो, इनर पीस के लिए मेडिटेशन करो, पर घर पे रहो। आईआईटी बाबा का एग्जाम्पल फॉलो मत करो, वरना मैं भी महाकुंभ छोड़ के लाइव स्ट्रीम पे ज्ञान बांटने चला जाऊंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो मजा आएगा। बस वीडियो मैंने मजे के लिए बनाया है, ओके। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।